भाव में। जब भी बृहस्पति पंचम भाव में बैठता है तो वहां से उसकी पंचम दृष्टि पड़ती है, नवम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ती है, 11वें भाव पे और नवम दृष्टि पड़ती है कि खुद के प्रथम भाव पे। तो पंचम भाव जो है, पंचम भाव में बृहस्पति बैठेगा तो पंचम भाव जो होता है आपके इच्छा का है, आपकी संतान का है, आपके प्रेम प्रसंग का है, आपके पेट का है, आपके लीवर का। तो पंचम भाव में जब भी व्यक्ति बैठता है तो पढ़ाई में सरदार होता है, तर्कवादी होता है और सूल समान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है तेज बुद्धि का। ऐसा व्यक्ति अगर इनके पास डिग्री भी ना हो तब भी ये डिग्री से कम नहीं। पंचम स्थान संतान का होने का है तो प्रथम संतान के पुत्र संतान अवश्य होती है। और शिक्षा हो गया, संतान हो गया, और क्या होता है था पेट। खाने के शौकीन होते हैं ये लोग, स्वादिष्ट खाने के। और इनके घर के भवन में बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे घर की बड़ी आबादी के पार्क हो या बड़ी कोई बैंक हो, मतलब सरकारी चीज हो या विद्यालय हो, वहां भी दिखना। खाने में पे इतने खट्टोल नहीं होता, लीवर की समस्या इसको जीव स्थान हानि भी करता है। तो वैसे वहां बैठने के कारण कई बार पुत्र से बेचारे मतले देखे जाते हैं। यहाँ पे पेट की खाने की कमी के कारण जब पेट खराब रहता है, गैस की समस्या, लीवर की समस्या देखने को मिलती है। पंचम भाव से नवम दृष्टि को देखते हुए नवम भाव को देखते हैं। उच्च शिक्षा का भाव होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, नियम बनाने वाले होते हैं और लिखने वाले होते हैं, नियम कानून को फॉलो करवाने वाले होते हैं और उच्च स्थान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करने की सामर्थ्य शिक्षा की। सप्तम दृष्टि 11वें भाव में पड़ने के कारण खाने के लाले नहीं पड़ते, पैसे का आवागमन किसी काम की ना रुकने के लिए आशीर्वाद देता है और इच्छा पूर्ति होती है। नवम दृष्टि इनके खुद को पढ़ते हैं तो ये किस अपने ही ज्ञान की कारण अपने को कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, अपनी बुद्धि चलते, किसी सुनते नहीं है, अहंकारी भी होते हैं। क्या हुआ सब लोग के माइक और कैमरा ऑफ? कुंडलियां है कोई? उमाकांत जी, अभिषेक जी? नहीं, इसकी नहीं है। उमाकांत जी? जी मेरे पास एक कुंडली है। हाँ। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। पढ़ने में अच्छा है, खाना तो कम खाता है। अच्छा। पेट में कब्ज रहती है इसके। हाँ। यही ज्ञान ज्ञात है मुझे अभी तक तो। अच्छा, चलो। बच्चा आइडिया भी है। इसके घर के पास में क्या है? इसके घर के आसपास बना हुआ क्या क्या है? मंदिर। मंदिर
हाँ मंदिर। काय का? भगवान शंकर का। शंकर का। विशाल नहीं, पुराना है, छोटा है। छोटा है। कोई पेड़ भी है? पीपल का। हाँ। वो कैसा है? वो पुराना है। बड़ा विशाल। हाँ हाँ। बस ठीक है। क्या पीपल की छाया भी आपके मकान पे आती है? जी जी आती है। आपके मकान है क्या? हाँ जी, साथ ही है। मंदिर है, मंदिर के साथ ही घर है इसका पुराना। अभी तो नया गुरुजी कहीं और बनाया उन्होंने। चलिए, छठा भाव। छठी भाव में जब भी बृहस्पति विराजमान होते हैं तो वहां से दशम भाव को देखते हैं, इसे सप्तम दृष्टि से बाधन भाव को देखते हैं और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव। छठे भाव में बृहस्पति बैठने के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होता है, नौकरी करने वाला भी होता है, व्यापार करने वाला, यानी कि दो रास्तों से पैसे कमाने वाला। कुंडली हो तो देखिए एक बार, कोई कुंडली हो आपके पास। जी गुरुजी है, इसकी है, षष्ठम में बृहस्पति की है। व्यक्ति बुद्धिमान भी है और वो बिजनेस का भी सोच रहा है और वो जॉब भी सोच रहा है गवर्नमेंट। तो तरह से पैसा कमाने वाला होता है ये। साथ में बृहस्पति छठे भाव में जब बैठता है, ऐसा व्यक्ति किताबों का पढ़ने वाला ज्यादा होता है और शिक्षाएं देने वाला होता है किताब। वैसा भी है। और रट्टू टूटा होता है। क्या चीज? रट्टू टूटा यानी कि किताबों में लिखी हुई बातों को याद रखना किसने किया, उसके उसी पल पे ही बोलने वाला होता है। पैसे के मामले में कंजूस होता है। नहीं वो तो नहीं है। रुकिए। पैसा बहुत होता है, ना पैसा किसी अन्य के ऊपर खर्च नहीं करते, बोलते बहुत है हम ये कर दे रहे हैं, हम वो कर दे रहे हैं, लेकिन अरे मेरे पास नहीं है, तुम दे रहे हो विशाल। अपना पैसा आसानी से किसी के लिए ऊपर नहीं खर्च करते। कभी कभी होता है ऐसा। बोलेंगे बहुत, बोलेंगे बहुत, जताएंगे कम, बहुत 10%। बातें बहुत लंबी लंबी होती हैं और नंबर एक के चापलूस भी होते हैं, चातुकारिता भी इनके अंदर होती है। तो छठे भाव में बने हुए बृहस्पति पैसे की चक्कर और अपने सम्मान के चक्कर में बड़े पद पे बैठने के बाद दूसरी का उत्तर सुनने में माहिर होते हैं। जिस प्रकार से बड़ा संत बन जाए और वो राजा के सामने या मंत्री के सामने ही दुखना तैयार हो जाता है अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बदल लेना खुद को। एक मिनट। रोग रिपु का है। तो कहते हैं कि जीव स्थान हानि भी करता है, लेकिन छठे भाव रोग में जब यहाँ बैठ जाता है तो रोग समाप्त करने की ऐसा व्यक्ति, इनको लंबे रोग नहीं लगते और रोग के उपाय इनके पास होते हैं, एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं, दवाई लेने के बाद। तो रोग यहाँ पे छठे भाव में आने के कारण स्थान हानि नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे बृहस्पति पॉजिटिव फल देता है और छठे भाव में बृहस्पति आने के कारण ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाकर और परिवार से अलग रहते हैं। अब देखिएगा जो बड़े बुजुर्ग हों उनको देख सकते हैं।
पंचम दृष्टि दशम भाव को देखते हैं, इसीलिए नौकरी का मैंने बोला, अपने क्रम में नौकरी कर लेते हैं और साथ में दो काम करते हैं, ठीक है। पिता से ये आगे निकलते हैं, चारों सहयोग करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे होती है, तो अपना स्थान एक नदी या राज्य की सीमा से पार कर भी बनवा देते हैं, या समुद्र पार चले जाए तो विदेश चले जाए जी, कैसे। और धार्मिक और धर्म के किसी भी क्षेत्र का कोई ज्ञान भी रखता है। नवम दृष्टि द्वितीय भाव में जाने का कुटुंब से लेना जानते हैं, लेना वाणी छठा भाव है रोग का और द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, द्वितीय भाव पर धन लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, बोलते हो। नवम दृष्टि भाव पढ़ने का सरस्वती योग भी बनता है, मधुरभाषी होते हैं, कई बार मुंह से निकली हुई बात इनकी सत्य भी हो जाती है। अब कोई कुंडली हो तो विचार करें आप। गुरुजी मेरे पास जो कुंडली है जो आपने कहा वो सत्य है। अब इसकी शादी, हाँ, अब इसकी शादी नहीं हुई है। शादी होगी, पत्नी बीमार है, हाँ, घर से दूर रहेगा तो पत्नी भी अच्छी रहेगी, कहीं रहेगी तब भी रहेगी। घर पे रहेगा, देखिए जब स्थान उसकी पत्नी सही रहेगी तो दूर जाएगा, पत्नी बीमार रहेगा। पीछे 10 साल मेरे पास जो कुंडली है ना उसकी भी सारी चीजें सही बैठ गई। वो बिजनेस भी करता है, नौकरी भी करता है, पर है ना भैया इसके जितने भी पैसे खर्च होंगे ना वो हॉस्पिटल में होते हैं। जैसे इसके 2 बच्चे हैं तो हॉस्पिटल, पत्नी पे हॉस्पिटल, माँ पे हॉस्पिटल मतलब इनके घर में ही है, समझ लो कि रोज कंपाउंडर का आना होता है। पैसे देने में बहुत चीठा होता है कि होते हुए भी मना कर देता है कि मेरे पास में नहीं है, और जल्दी से खर्च भी नहीं करता है, भले दुख पालेगा लेकिन खर्च नहीं करता, लेकिन रहता अपनी जन्मभूमि पे ही है। इनके पुश्तैनी मकान में ही है ये। क्या वही जन्म हुआ जन्म हुआ था? हाँ, इनका जन्म वही हुआ। बीमारी चलती रहती है, ज्ञान भी बहुत देती है। और आप भी साथ यहाँ इसी होना चाहिए, ठीक है। चलिए सप्तम भाव, सप्तम भाव में जब भी सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति पुरुष के लिए लाभदायक होता है, लेकिन महिला सप्तम भाव घर की दहलीज होती है, क्या बताइए, ये बेदहरी बोलती है जो आजकल मकानों से खत्म हो चुकी है। सभी लोग जानते हैं दरी जी, दहली का घर में होना बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन आज के टाइम खत्म कर दी गई है। यानी सीमा ना लागना, आज तक सीमा है ही नहीं ना, तो सीमा खत्म होने से बहुत चीजें। तो बृहस्पति सप्तम भाव में जब भी बैठता है, विराजमान होता है,
तो दहलीज लांघने के लिए उकसाता है, परंपरा चेंज करने के लिए उकसाता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति व्यभिचार है। व्यभिचार यानी कौन सा व्यभिचार? कि घर के बाहर रहने वाला या अंदर ना रहने, कम रहने वाला। तो इस चीज को पुरुष के लिए अच्छा बोला गया है, घर के जितना बाहर रहेगा उतना ही धन कमा के लाएगा, ज्ञान दे के आएगा। लेकिन महिला को घर के बाहर की दहलीज लांघना हमारे शास्त्रों में पुराने समय में अच्छा नहीं बोला गया था। जो महिला घर के बाहर जा घूमती है, इधर उधर जाती है, तो समाज उसके ऊपर लांछन लगाता है। इस कारण, इस लांछन के कारण महिला के लिए अच्छा नहीं होता। तो स्टार्टिंग में महिला को काफी वो क्या कहते हैं, क्या शब्द बोले, उपेक्षा समझ ये नहीं पड़ती है। और व्यभिचार भी देने की चेष्टा कर, यानी कि बृहस्पति सप्तम भाव में होने के कारण कई बार अधिक संबंध भी दे देगा। पर यहाँ पर वक्रीय बृहस्पति नहीं होना चाहिए, तो ये फल बदल भी जाते हैं। ठीक है, कुंडलियों में देखा हो तो बताइए आप लोग। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हो, जिसकी कन्या के उसके ससुराल में उसके मधुर संबंध देखने को नहीं मिलते या फिर संघर्ष देखने को मिलते, या वो बाहरी नौकरी करने में या पैसा कमाने में दिलचस्पी होती है। पंचम दृष्टि से 11वें भाव को देखती है, तो इच्छा पूर्ति, धन लाभ के लिए घर से निकलना, तो इच्छा पूर्ति के लिए कई तो सीमाएं लागत भी देती। सप्तम दृष्टि से अपने ही आपको देखते हैं, तो पति पत्नी में आपस में ही सीसा तानी देखने को मिलती है। यहाँ पर तो कई बार यहाँ पे संबंध विच्छेद या संबंध में तनाव, दूरियां भी देखने को मिलती, आपसी मनो संबंध देखने को ज्यादा कम मिलते हैं। समस्या में नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने के कारण ये अपना पराक्रम दिखाते हैं, दूसरे को ऑर्डर देना जानते हैं। ठीक है, तो इनके पार्टनर से इनकी बनती नहीं है। इनका पार्टनर कमाने वाला, दम्बो करने वाला अपने, तो ऐसे जातक को अपने पार्टनर, सप्तम भाव का पार्टनर है, पार्टनर से दबके छोटी छोटी यात्राएं करने पर धर्म की बातें बहुत बोलने वाले हो, छोटी छोटी, लंबी नहीं कर पाते। कुंडलियों हो तो देखिए एक बार। मेरे पास है एक जातक की है। वैसे वो घर से बाहर है, पर उसके संबंध वगैरह का वो तो नहीं, अधिक तो नहीं है, उस पर है, एक है उसका, तो उसका भी ठीक ही है उसका, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता उसका ठीक है। उसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो कोई रिलेशन वगैरह। तो आज समय खराब, जब तक बृहस्पति के साथ यहाँ पे बोलचाल में आता है, जब तक किसी जगह से मैनिपुलेट नहीं होगा, किसी दूसरी जगह से खराब नहीं होगा, तब तक दूसरी समस्या, वो समस्या प्रॉपर नहीं है।
तो क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो अगर वो महिला 10 लोगों से मिल रही है, बात कर रहे हैं, तो इसलिए महिला को टूसी दिया जाता है। वो हीनता की बात कह देते हैं लोग, लेकिन हर समय की बात नहीं है यहाँ पर। इसीलिए लोग अफवाहें उड़ा देते हैं, अरे उससे का संबंध, उससे का संबंध है, या फिर किसी बात का संबंध है, लेकिन हमेशा उसको जब तक और दूर तक गहर नहीं आ जाए, तब उसका विचार नहीं कर लिया जाए, तब तक डायरेक्ट आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं करें। ठीक है ना? क्या वो माया जी बोली नहीं यहाँ पे? वो तो है, वो धर्म संबंधी बातें तो करते हैं। मेरे पास कुंडली नहीं है ना, छोटी यात्राएं भी करते हैं। अच्छा, धर्म संबंधी बातें कहीं और छोटी यात्राएं भी करते हैं वो। अष्टम भाव का वैसे सब तो अष्टम भाव का बृहस्पति सबसे बड़ा ज्ञान। और अष्टम भाव से पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को। उस अष्टम भाव किस काय का है? मृत्यु का, रहस्य का, इस सवाल का, आपके आंतरिक ज्ञान के निचोड़ का, रिसर्च का। और तो बृहस्पति अष्टम भाव में जब होता है या वृश्चिक राशि में होता है, तो हमने आपको बताया था, जो हम जिस भाव बता रहे हैं और उस भाव की राशि में भी व्यक्ति बैठा हो, वहां भी विचार कर सकते। तो अष्टम भाव में जब बृहस्पति बैठता है, भाव अंत देखते, तो अष्टम भाव के पिछले जन्म के ज्ञान को अर्जित लेके आया ना। तो स्टार्टिंग में इनको कई बार संघर्ष दिखने पड़ते हैं, तो उधर को उलट होता है। अष्टम भाव में बृहस्पति होने का कई बार ऐसे लोग रिसर्च में, साइंटिस्ट में, ज्योतिष में और अघोर में, तंत्र मंत्र में भी जाते हैं, या करते हैं, जानकारी रखते हैं, या करवाते हैं, या खुद किसी से पूछताछ। और घर के जहाँ जन्म होता है वहां पर आसपास में मंदिर अवस्थित, या उस नगर में उनके घर के पास में कोई दूरी पर एक विशाल मंदिर भी देखा गया। पीपल का पेड़ भी दिखाया सकता है, बरगद का पेड़ दिखा सकता है। कई बार तो ऐसे लोगों को घर के आसपास ऊंचा नीचा भी देखा जाता है, उतार चढ़ाव को या जन्म स्थान। अष्टम भाव में बृहस्पति होने के कारण ससुराल वालों से वैचारिक मतभेद बहुत देखने मिलते हैं, बातचीत कम होती है। काल बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। पुत्र अवश्य होता है, और पुत्र के चोट लगने से इनको बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या भी टूट जाती है। अगर इनको अटैक पड़ता है तो पुत्र की चोट लगने के कारण लगता है। अगर
बाकी खुद के लिए ये बहुत मजबूत होते हैं। तो पंचम दृष्टि 12वें भाव पर रखती है, तो अष्टम का ज्ञान लेने के लिए 12वें भाव कितने अच्छे हैं, तो बाहरी लोगों से इसके संबंध बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं, अच्छे होते हैं और शांत वासी भी कई बार हो जाती है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पढ़ने के कारण सरस्वती योग से बनता है, तो इनकी मुंह से निकली हुई वाणी सत्य हो जाती है। गुस्सेल बहुत बहुत संभाव, लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण आता वो बेहतर आता समय के लिए। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पढ़ने के कारण ये सुख दूसरों को देना जानते हैं, देते नहीं है। अभी परिवार को देते बहुत है, उसको दे लेते हैं। और नवम दृष्टि वहां पढ़ने के कारण कोई भी कार्य पैसे के कारण रुकता नहीं, अरेंजमेंट हो जाता। कोई भी चीज इनके खुद के नाम हो या ना हो, लेकिन भोग हर चीज का अच्छा क्वालिटी। हेलो। हाँ भैया जी, ये सही है। मेरी सहेली की कुंडली है और उसके घर भी मैं गई हूँ, तो मेरे को पता है कि उसके घर के पास में शिव जी का मंदिर भी है और बड़ और पीपल का पेड़ भी है और ये जॉब भी करती है। इनके घर तांत्रिकों का इनका आना जाना लगा ही रहता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है, ये धर्म से जुड़े हुए लोगों का सम्मान बहुत ज्यादा नहीं कर, लेकिन ढोंगी बना देता है तो उसको उतार दे। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि बाहर वालों से इनके रिश्ते अच्छे, घर वालों से नहीं। घर वाले इनकी बात की अवहेलना कर देते हैं, बाहर वाले इनकी बात मानते हैं। हाँ, और दूसरी बात जो वाणी सिद्धि बोल रहे, तो हाँ, ये जो बोलते हैं वो सच भी हो जाता है। कई बार मजाक में बोलते हैं ना, तो भी वो चीज हो जाती है। मेरी कुंडली में भी बृहस्पति का है और सारी बातें मैच हुई हैं। बाल भी जो मेरे जल्दी सफेद हो गए हैं और शिव जी के भक्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ शिव के अलावा इनको फिर कोई उससे अच्छा ही लगता नहीं, वो नहीं है मेरे में। नहीं, जो मेरे पास है ना, वो बाकी भी बालाजी को मानते हैं। सब मानते हैं, रुद्र अवतार को देखते देखते सब मानते आखिरी में जब 40 से पहुंचे हुए, तो शिव जी से अलग ही पे प्रेम हो जाएगा। भले मानते हमको है आंतरिक मन, जब आप पहुंचेंगे तब पता चलेगा। भी बहुत तेज है, ये भी सही है। अगर लड़ाई हो जाए ना, तो बस अकेली ठोकर भारी हो जाए। मेरे में तो है, गुस्सेल भी हूँ, बाल भी जल्दी सफेद हो गए, घर है भी ऊंची नीची जगह पे घर है और घर के पास मंदिर भी है, और जहाँ पे अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे भी मंदिर है पास में। बाकी और पिछले जन्म के ज्ञान से हम क्या आत्मज्ञान समझ सकते हैं? अभी समय आएगा, अभी समय नहीं आया। जागृत हुआ, समय आता है, बाद में आता है, जल्दी नहीं आता। लाइट चेंज करता हूँ। अष्टम भाव के सारे रहस्य अच्छी जल्दी जानोगे क्या? रहस्य ही तो रहस्य है। रहस्य सुनने में मजा आती है। तो वो तो है।
हम सोचते हैं क्लास खत्म जल्दी जल्दी हो जाए, फिर हमें लाइव आना शुरू कर दो प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। मतलब कुंभ के मेले में IIT बाबा से मिलके आए हो आप? पक्का मैं किसी से मिलके नहीं आया। नहीं मिलके आए क्या? मैं अपनी फैमिली लेके गया, फैमिली को नहलाया, वापस तुरंत वापस। चलो बढ़िया है। ऐसे बाबा कहाँ मिलते हैं, अकेले होते तो बाबा ढूंढते। जो बाबा आ रहे हैं कैमरे पे, वो असली बाबा तो कैमरे पे आएगा ही नहीं। पक्का बाबा शंकराचार्य है, एक भी बाबा नहीं है ये। सिर्फ एक शंकर में सही लगता है, बस सिर्फ एक, जो केवल जगन्नाथपुरी वाले, बस बाकी सब धन के मोह वाले हैं। संत बनने के बाद भी तो पद के लिए मरे जा रहे हो। भाई के संतो इतना लांछन लगे, त्याग दे इसी पद को। मैं किसी पद का सबूत हो रही हूँ, इसको क्या उसको बना दो। तो कल तो देवकी नंदन तो इस्तीफा दे रहा था, बोल रहा था कि मैं लिख के देता हूँ, मुझे पद नहीं चाहिए, सिर्फ सनातन धर्म वो चाहिए। अरे कुछ तो छोड़ो, अब आते हैं नवम भाव। नवम भाव में जब भी बृहस्पति बैठे तो वहां से पंचम दृष्टि से अपने लग्न को देखेगा, प्रथम भाव को, सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, और नवम भाव से पंचम भाव को। और नवम भाव जो होता है आपके घर का केंद्र होता है, आपके घर शरीर का नाभि पेट होता है, कमर होती है, धर्म स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है, कानून का नियम का स्थान होता है। तो उच्च शिक्षा का ज्ञान होता है, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च लोगों में एक बैठ के उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होता है। उसकी बीच में उसकी व्यक्ति होता है। कई बार ऐसे लोग मंदिर में भी देखे जा सकते हैं, कानून में देखे जा सकते हैं, कचहरी में देखे जा सकते हैं, या राजनीति में भी देखे जा सकते हैं। और चेहरे पे लालिमा भी देखी जाती, चमक भी देखी जाती। और नवम भाव में बृहस्पति बैठने के कारण इनको छोटी आयु से ही भाग्य का साथ मिलने लगता है और अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं कम ज्ञान के। कहते हैं ना, एक लॉटरी लग जाना, किसी का सपोर्ट मिल जाना। पंचम दृष्टि खुद तो बढ़ती है तो पंचम दृष्टि पद मिल जाता है। अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, अपने बाप को आते हैं, अपनी वैल्यू करते। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पड़ती है, पड़ोसियों पे, छोटे भाइयों पे, और उनसे और घूमना फिरना लगा रहे। नवम दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर। हर चीज के वो घोटने वाले होते, आदि होने वाले होते हैं, उसको ज्यादा पाप करने की चाह रखने संतान भी यहाँ देखी जा सकती है। कुछ संतान के लिए बात भी कर देता है यहाँ पे, और कुछ दोष भी दे देता है। ऐसे लोग धर्म स्थान पे बैठने के बाद या कानून के स्थान पे बैठने के बाद भी पक्षपात करते हैं, ठीक है ना, अवहेलना कर देते हैं। कोई कुंडली है, क्या हुआ? मेरे छोटे बेटे के है, पर अभी वो तो छोटा ही है।
कि नवम भाव में बैठने के कारण एक चीज और बनती है, यहाँ पे राशियां भी डिपेंड करती है साथ में। एक चीज बोलने जा रहा हूँ, उसको हाइलाइट ना लगा दो, देखना यहाँ पे पुनर्जन्म भी दिखाता है, पुनर्जन्म, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अष्टम भाव वाला या वैसे राशि के वाला, इसका पुनर्जन्म उसी परिवार में होता है, ब्राह्मण परिवार का बालक होता है, या ब्राह्मण और अपने पुराने कर्म छूटे हुए कार्य को करने के लिए आता है अष्टम वाला। नवम वाला भी पुनर्जन्म होता है, उसमें अलग चीज आ जाती है और जल्दी प्राप्त करता है, वो अलग अलग चीजें हैं। पुनर्जन्म यहाँ देख सकते हैं, पर और उसी परिवार के लोग। तो माया जी, आपके पुरखों की जमीन पे कोई थान बना है? हाँ, बना हुआ है। संभाव चले कि कल करें, बताओ? कल कर लेंगे। बहुत ज्यादा पारा जल्दी करोगे आप। हाँ, फिर जल्दी जल्दी मजा नहीं आती है, धीरे धीरे चलते हैं तो समझ में आती है। जल्दी चलना हो गया आज? नहीं, आज अच्छे चल रहे हो धीरे धीरे, मतलब अच्छा समझ में भी आ रहा है। दसम भाव में जब भी बृहस्पति बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के कर्म में बदलाव देखने को मिलते हैं, स्थिरता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जीवन की स्थान हानि करती। लेकिन पिता का भाव होने के कारण पिता का आज्ञाकारी भी होता है। कुछ वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, लेकिन अवहेलना पिता की करने वाला नहीं होता है, पिता की सेवा करने वाला होता है। पिता के लिए की सेवा, माता पिता की सेवा करने के लिए बाहर की नौकरी छोड़ के उनके जहां वो चाहते हैं वहां रहने को तैयार। ये नहीं कहता कि पिता हमारे साथ चले, और ये त्याग करने वाला हूं। अब कुछ राशियों में भी होती है, उनके इफेक्ट देखेंगे, हम भाव देखे जाते हैं। और पूजा पाठ पद्धति के लिए भी ये व्यक्ति माहिर होते हैं। सब में बैठा हुआ बृहस्पति किसी की दास्ता एक्सेप्ट नहीं करता, तो दास्ता एक्सेप्ट ना करने वाला व्यक्ति कभी किसी की नौकरी लंबे समय तक तो नौकरी नहीं कर सकता। इसीलिए दसम में बैठे हुए बृहस्पति को, क्योंकि दसम में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से छठे भाव को देखता है, और छठा भाव ही दास्ता है, और दास्ता ही नौकरी है, और नौकरी वही कर सकता है जहां उस नौकरी देने वाला ही उसकी सुन ले, तब तक तो वो नौकरी कर सकता है। और जहां उसने नौकरी देने वाले ने आज्ञा देना देती है तो ये त्याग पत्र दे देते हैं, चलते बनते हैं। पैसे से इनको नहीं खरीदा जा सकता, प्रेम की भूखे होते हैं। नवम दृष्टि के कारण यहाँ होने का क्षेत्र में कई बार चेंजेस और पंचम दृष्टि पड़ती है इनके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण सरस्वती योग यहां से भी बनता है, और सरस्वती योग बनता है तो हमारी सिद्धि भी बनेगी। और यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति अपना धन, कमाया हुआ कर्म से धन अपने परिवार कुटुंब वालों को दे देते हैं, और प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखते। ये दे देते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, कुटुंब को पाने उनसे मिलने की उम्मीद इन्हें कम होती।
तो कुटुंब को बढ़ाने वाले होते हैं, कुटुंब को सहयोग करना, यानी कि इमोशनल आ जाता है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पढ़ने के कारण इन्हें ऐसो आराम सभी प्राप्त होते हैं, सब सुविधाएं प्राप्त होती है। माता इनकी धार्मिक होती है, पिता भी धार्मिक होते हैं, तो पिता माता भी धार्मिक होती हैं। और यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण और देता है, पिता पुत्र। पिता तो पुत्र को सरकारी नौकरी बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को एक पिता या पुत्र में से एक लोग सरकारी नौकर अवश्य देखने को मिलता है कई बार। और बड़ा भवन होता है और जन्म स्थान से दूर जाके ही रहते हैं। जहां जन्म होता है वहां से बाल काल के बाद वहां से प्रस्थान हो जाता है। तो सत्यनारायण का प्रथम अध्याय उमाकांड खत्म हुआ। आगे बताइए, मिला? बड़ा गौर से सुन रहे हो। और से गुरु इसलिए सुन रहा हूँ कि दशम भाव में मेरा ही गुरु विराजमान है सूर्य के साथ। स्थान से दूर नहीं गए? ये मेरे को भी नहीं है पता। जन्म कहाँ हुआ था? मेरे पास है कुंडली दशम की बृहस्पति की, तो वो गए हैं जन्म स्थान से तो दूर गए हैं। एक मिनट, उमा गांधी बात करेंगे पहले। गुरु जी मेरे को नहीं है पता इसके विषय में, मैंने पूछा ही नहीं कभी। अब जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता गुरु जी, नहीं पूछा ही नहीं कभी ये चीज, तो फिर क्या पता कहाँ से होगी? अच्छा नहीं, अपनी कुंडली नहीं पता? अपनी कुंडली तो पता, पर वो कुंडली पता है, बाद में जो लिखा होता है जन्म स्थान वो नहीं पतेगा कभी, बाद डेट ऑफ बर्थ टाइम लिखा है जन्म स्थान से, ऐसे कैसे डालूं? कहाँ का जन्म स्थान है एकदम है आप? मुझे हम जो जन्म स्थान डालते हैं, हम डालते हैं नूरपुर का। हमारा इधर नूरपुर भी आ जाता है, पठानकोट भी साथ ही आ जाता है, कांगड़ा का भी आ जाता है ना। तो जन्म स्थान कहाँ है? पापा आपके यही रहते थे पहले? नहीं, मेरे पिताजी कहीं और थे। ये तो जन्म कहाँ है? बहुत बड़ी बात है ये। मेरे जो दादा दादी लोग कहीं और रहते हैं। जी, वो कहाँ है? नदी पार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 4-5 नदी पार जाते हैं। हाँ, क्योंकि दशम में बैठा हुआ व्यक्ति मोस्टली नदी पार करके ही, नदी क्रॉस करेगा ही जन्म लेने के बाद, वो नदी क्रॉस करता ही करता है। ये वो है। अगर दशम में अगर उसने पार नहीं किया है तो कुंडली गलत है। हाँ, जी पॉइंट है उससे कुंडली चेक करने की। जब भी संधि लेखन बनता है, बहुत ग्रह आसपास वही घूम रहा है, तो तब समझ में आता है ये चीज क्या है, ये चीज है क्या। तो भैया साफ सीधे कह दिया जाए, भैया कुंडली गलत है, ले जाओ ना, अगर ये नहीं है तो। ठीक है ना? पंचम भी हो, अब यहाँ से सारा कुछ हो ही गया आपका, जमा हो गया। तो एक चीज और बताएं आप। जी बोलिए। दशम में बैठे हुए व्यक्ति के साथ 28-29 की आयु मान लो यार, 29 से 36 के बीच में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं और तमादुली ऐसे होती है, अप डाउन से इधर उधर, खासियत में पैसे का। और इसी और बताए वो आप, इसी आयु के टाइम पे ही वो ज्योतिष और धर्म में रुचि भी देता है, पढ़ता है, सीखता है और गुरु की तलाश करता है। अच्छा, आसानी से गुरु मिलते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए दशम भाव। दशम भाव के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ होते हैं, अष्टम दशम के लिए। जी
11वां भाव, ये अष्टम भाव हुआ, दशम भाव हुआ, 11वां भाव हुआ। यहाँ का बृहस्पति गुस्सेल बहुत होता है, गुस्सा ट्रिक शॉर्ट हाई पावर की आती है, शांत जल्दी हो जाती है, लेकिन इसी प्रकार 11वें भाव जब भी जाता है तब भी गुस्सा आता है, तनिक मिजाज होते हैं। यहाँ पर इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत जल्दी आंखों में पानी भरने वाले होते हैं 11वें भाव वाले, और पैसे की अहमियत वैल्यू ना देने वाले नहीं होते हैं। लेकिन इनकी बात भी काट दे तो इनको दिक्कत होती है। अल्पहारी भी होते हैं। 11वें भाव में बैठने के कारण बृहस्पति के तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी देखता है, तो पेट की समस्याएं, आंतों की समस्याएं, लीवर की समस्याएं यहाँ देखते तो पुनः मिलती। 11वें भाव में बृहस्पति की किसी के पास कुंडली है, माया जी, उमाकांत जी, अभिषेक जी बताइए। 11वें भाव में बैठे हुए क्रूर ग्रह शुभ फल देते हैं, जैसे मानव जीवन को चाहिए, लेकिन सौम्य ग्रह अच्छे फल उस अनुसार नहीं देते कि सत्य वाला काटा ही जा सकता। उमाकांत जी 11वें भाव की कुंडली है बृहस्पति के? गुरु जी है? हाँ जी, हाँ जी। आयु हो गई है इसके आसपास 36-40। इनके पिता जिंदा है जी। अब ये बताइए, क्या इनको आप ढंग से जानते हैं कि हल्का फुल्का जानते हैं? हल्का फुल्का। क्या इनके जन्म के बाद इनके पिता को कुछ समस्याएं आई थी आर्थिक तौर पर? इसके विषय में नहीं पता गुरु जी। बचपन काल, क्योंकि ये बात आएगी 8 साल तक की उम्र, 8 साल की उम्र तक। अच्छा, तो यहाँ पे बृहस्पति जब बैठ जाता है, जन्म लेता है, तो आर्थिक स्थिति को जन्मकालीन ही दिखा पिता के लिए। इनको इनकी लालन पालन में कोई दिक्कत नहीं होती, यशोदा में कोई दिक्कत नहीं होती, पिता को संघर्ष उतार चढ़ाव जीवन के, और भागदौड़ी बहुत करनी पड़ती है। अब इनके पिता करते क्या है? इनके पिता गवर्नमेंट जॉब थी, अब रिटायर हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब में फिर तो फिर कैसी जॉब में थे? अर्ध सरकारी मान सकते हैं, अर्ध सरकारी छोटी मोटी जॉब में। जी जी हाँ, संघर्ष बहुत की है इनने। हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार से जातक कैसा है बोल, इमोशनल है कि नहीं है? हाँ, इमोशनल है। शिक्षा उच्च, ये भी कुछ भी करने वाले। हाँ, पेट की समस्या है कि नहीं इसके, लीवर की, पेट की? पेट इसके विषय में नहीं पता, सिर में दर्द रहता है ये पता है। सिर में दर्द और पतला दुबला है? हाँ जी। हेल्थ का डाउन है, पतली नहीं, हेल्थ ठीक है, हेल्थ सही हो, छोटे से यही है कि वैसे? कद ठीक है, ना छोटा ना बड़ा, 5 फुट के आसपास। नहीं, 5 फुट की हाइट हो तो हो गई तो ठीक है, लेकिन हेल्थ जन्म से ही पतली थी ये मोटी थी? जन्म से नहीं है पता, पर अभी तो ठीक है, शादी के बाद तो अच्छी हेल्थ है। हाँ, अभी जन्म की बात की स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत रहता है, हाइट कम होती है, ठीक ही है, लंबी नहीं होती लोग।
छुट्टी है और सप्तम हो गई, और इनकी नवम दृष्टि जो पड़ती है पति सप्तम भाव पर, तो पत्नी को ऑर्डर देने वाले बहुत होते हैं। ये लड़की है, ये पति को ऑर्डर देने वाली है। हाँ, तो पत्नी को देगी। हाँ, तेल की चीजें नहीं मुझे, और उस ऑर्डर में तालमेल खराब हो जाता है। इनके सामने जो बैठ जाए, पिता बैठ जाए, सास बैठ जाए, ससुर बैठ जाए, पति बैठ जाए, तो ऑर्डर इसने सुना नहीं, सो इन्हें गुस्सा आया नहीं, ना फिरकी नहीं इनकी, और आंखों में आंसू आ जाते हैं पल 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 पे जी। तो लड़की है इसीलिए सिर में दर्द होता है ज्यादा, क्योंकि ये अपनी मुसीबत खुद मोल लेते हैं अपनी बुद्धि का। इन्हें परेशान कोई नहीं करता, इनको लगता है मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी मानता ही नहीं है, मेरे को निग्लेक्ट करते हैं। ये इनका खुद का खुफिया बब्बू क्या कहते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं याद नहीं आ रहा, जासूस नहीं, अपना ये मन ही मन में बात बना के जो अपने को ऑर्डर दे लेते हैं, और ये हमारे लिए खराब है, ये फलाना दिखाना, ये हमारी नहीं करेगा, हमारी सुनता नहीं है। याद नहीं, हाँ वर्ड है हिंदी का ही अच्छा खासा, मुंह पे नहीं निकल रहा। नहीं, अपनी फिल्म खुद बना लेते हैं नहीं, कोरियोग्राफ तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, लेकिन जो हिंदी वाला वर्ड है वो अलग होता है ना। चलो समझ में तो आ गया क्या मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव में जब भी बृहस्पति जाता है, 12वें भाव जो है आपके मोक्ष का भाव है, तो मोक्ष का भाव होने का बृहस्पति 12वें भाव में बैठेगा जब भी, और समुद्र के भाव का भाव है, रोग का भाव है, बड़े रोग का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, आदि आदि, बेडरूम का भी है। तो 12वें भाव में बैठने के कारण कई बार ऐसे लोगों का बेडरूम भी बड़ा होता है, पलंग भारी बड़ा होता है, एक कह सकते हैं। पंचम दृष्टि से यहाँ चतुर्भाव को देखते हैं, और सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, और नवम दृष्टि से अष्टम भाव। तो 12वें भाव में जब भी बृहस्पति बैठ, तो यहां भी कहते स्थान हानि, तो स्थान हानि करना और 6, 8, 12 में बैठना पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। चिंतन करने वाले हो जाते हैं, एकांतवासी के भी कह सकते हैं, और बहुत से लोगों की बात सुनने वाले भी होते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई समस्या लेकिन इनके साथ बनी रहे, नहीं उस समस्या को जी सीरियस लेते हैं तो इनको समस्या लगेगी, अगर ये उसको सीरियस ना ले तो ये बड़े रोग की तरफ नहीं घुसते, बड़े नुकसान की तरफ नहीं जाते। पंचम दृष्टि जो इनकी पड़ती चतुर्भाव पर, प्रेम, इनका एक सपना जो होता है अपना घर, हमारा घर, हमारा ऐसा बनना चाहिए, उसके लिए हमेशा संघर्षपूर्ण दिखेगा। और नवम दृष्टि पड़ती है अष्टम, गुण विषय को पाने के लिए बहुत जल्दी कई गुरु बना देते हैं, ठीक है ना। और जो विपरीत लिंगी लोग होते हैं वो लोग अपनी गुप्त बातें भी शेयर कर लेते हैं, समस्या बता देते हैं उनको। तो 12वें भाव जो नामी, तो तभी
तभी तो 12वें भाव वाले को जो एक मोक्ष बोला गया है, या फिर कहते हैं 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, यानी एक जंगल में बैठा हुआ ऋषि बोल देते, संत बोल देते, जिससे आपने जाके अपनी व्यथा बताई, उपाय लिया, और किसी को मतलब उसके बाद जानता ही नहीं वो क्या बताएगा, कौन आया कौन गया। आया समझ में? 12वें भाव के और कुछ रहस्य है वो हम आपको धीरे धीरे बाद में बताएंगे, कहानी चलती है, बता चलेंगे, तो बात को जुड़े रहोगे। 12वां भाव नवम भाव आदेश देने वाला होता है, याद रखिएगा। तो मौत के सुख को, मौत को आदेश देने वाला, तो ईमानदार भी होते हैं ऐसे लोग, स्पष्टवादी भी होते हैं, और गहन शोध की को ढूंढने वाले व्यक्ति को ढूंढने की चाह हो। तो पहले जंगल में कहते थे ऋषि मुनि मिलते थे, तो ऐसे लोग चाहते हैं मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए से मैं तर जाऊं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, तर नहीं जाऊं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो 12वें में बैठा हुआ जो बृहस्पति है, नवम भाव से अष्टम भाव से ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखता है, गुरु नहीं, ज्ञान की प्राप्ति। तो वो किसी से नहीं, इसीलिए मैंने कहा तो ये लोग कई गुरु बना लें, ठीक है। और एक चीज और, 12वें भाव में बैठे हुए व्यक्ति की, बृहस्पति की पति या पत्नी अपोजिट लिंगी भी सपोर्ट करने वाला होता है, धंधे कमाने वाला होता है। एक पुरुष के लिए कहा जाए तो महिलाओं के लिए नहीं कहते हुए पुरुष के लिए इसको लगाइए, क्योंकि पत्नी भी सहयोग करती है, कोई काम करती है या उससे पैसा कमाती है, सहयोग, ठीक है। यहाँ भी तो ये तो हो गए आपके बृहस्पति के 12 भाव, इसने लंबा समय लिया। तो कल आएगा आपका शुक्र, ठीक है। तो कल शुक्र हो जाए शुरू होगा। चलो फिर तो बाय बाय, मिलते हैं कल। कल है दिन बुधवार, मौनी अमावस्या भी है कल, तो मौनी अमावस्या तो भैया कल सभी लोग गंगा जल को डाल के नहाएं, जो नहीं जा पा रहे हैं, आसपास नदी है कोई तो उसमें भी जाएं, तो नहा लें। कल के स्नान का महत्व है। क्योंकि कुंभ तो महीने भर लगता है, 1.5 महीने लगता है, लेकिन अमृत की बूंदें सिर्फ अमावस को ही आती है। अब मौनी अमावस्या क्या है, याद रखिएगा। मुंह को बंद करिए, चिंतन करिए, विचार करिए, मन को शांत रखिए, गुस्सा भूल जाइए, और प्रकाश बिंदु को पकड़िए, वही अमृत। इसी के साथ जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। कल मिलते हैं। उमा गांधी को पूछना है क्या? उमा गांधी तो पूछना है क्या?
संविधान को ऐसे किया नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र